हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस सेशन में मैं नोट्स लेके आई हूँ चैप्टर 3 क्लास 10 साइंस मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सो पहले तो मेटल्स क्या है। मेटल्स आर डिफाइंड एज दोज एलिमेंट विच लूज इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म पॉजिटिव आयन। ठीक है, मेटल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। वो एलिमेंट है जो इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बनाते हैं, पॉजिटिव आयन्स बनाते हैं। ओके, दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, इसीलिए हम मेटल्स को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, क्योंकि जितने भी मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन छोड़ देते हैं। ठीक है, और क्या बन जाते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स बन जाते हैं। क्लियर। नॉन मेटल क्या है, नॉन मेटल्स आर दोज एलिमेंट विच मे गेन इलेक्ट्रॉन और फॉर्म नेगेटिव आयंस। और नॉन मेटल्स क्या होंगे, जो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। ठीक है, और गेन करके क्या बनेंगे, नेगेटिव आयंस बनाएंगे, एंड दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है, जैसे कि माइनस चार्ज लग जाते हैं ना। सो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स हो जाएंगे। देखिए, मेटल इन द प्योर स्टेट पोजेस शाइनिंग सरफेस, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड लस्टर। मेटल्स आर जनरली हार्ड, एक्सेप्शन क्या हो जाएंगे इसमें, लिथियम, सोडियम एंड पोटाशियम। ये ऐसे मेटल है जो हार्ड नहीं है, बहुत ही सॉफ्ट होते हैं एंड कैन बी कट विद ए नाइफ। ओके, मेटल्स आर जनरली मैलिएबल, दैट इज दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा that metals are generally ductile, that is they can be drawn into wires. Okay, then आ जाइए next point में, that is metals are good conductor of heat and possess high melting point. Clear? इसमें exceptions हो जाएंगे मेटल के, गैलियम एंड सीजियम, ये ऐसे मेटल हैं जिसके मेल्टिंग पॉइंट्स बहुत ही लो होते हैं। ठीक है, इतने लो होते हैं कि ये आपके हाथ में भी पिघल जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ऑल मेटल्स आर सॉलिड एक्सेप्ट मर्क्यूरी विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। मेटल्स आर सोनोरस, दैट इज दे प्रोड्यूस साउंड ऑन स्ट्राइकिंग हार्ड सरफेस। देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। नॉन मेटल्स आर ब्रिटल, मतलब वो टूट जाते हैं अगर हम उसे हैमर करेंगे। ठीक है, और ना ही वो मेलिएबल है, नॉर डक्टाइल होता है। Non-metal metals are bad conductor of heat and electricity. Exception graphite, which is a good conductor of electricity. ठीक है, ये एक ऐसे नॉन मेटल है जो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी की। नॉन मेटल्स आर नॉन लस्टरस, डल होते हैं, राइट, चमक नहीं होती उसमें, राइट। एक्सेप्शन आपको याद रखने, एक ऐसे नॉन मेटल है जो लस्टरस शो करते हैं, दैट इज आयोडीन। ठीक है, मेटल्स मे बी सॉलिड और गैसेस, एक्सेप्शन है ब्रोमीन विच इज ए लिक्विड नॉन मेटल। ठीक है, एक ऐसा ये नॉन मेटल है जो अकेला लिक्विड में है। नेक्स्ट देख लीजिए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, अब हम देखते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट पोर्शन है इस चैप्टर का। ठीक है, सो रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन, जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव मेटल ऑक्साइड, दैट इज जनरल फॉर्म देख लीजिए इसका, मेटल प्लस ऑक्सीजन मेटल ऑक्साइड। मैग्नीशियम एक मेटल हो जाएगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट सम कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल ऑक्साइड। देखिए, मेटल ऑक्साइड का कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, देखते हैं। मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड आर इनसॉल्युबल इन वाटर, हाउएवर सम मेटल ऑक्साइड डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म व्हाट, अल्कली। एग्जांपल्स हो जाएंगे इसके, जैसे कि सोडियम ऑक्साइड एक मेटेलिक ऑक्साइड हो गया, वाटर के साथ जब ये रिएक्ट करेगा क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज बेस। अगेन पोटेशियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। ठीक है, दूसरा प्रॉपर्टी हो जाएगा इसका, बेसिक नेचर होता है, मतलब जिसे हम एम्पोथेरिक नेचर भी कहते हैं। मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, दैट इज दे डिसॉल्व इन वाटर टू गिव एल्कली सोल्यूशन और दे रिएक्ट विद एसिड टू गिव सॉल्ट एंड वाटर। तो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम, जैसे कि देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, मैग्नीशियम सल्फेट NH2O। However, some metal oxides are basic as well as acidic behavior. ठीक है, देखिए कुछ मेटल ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो दोनों बिहेवियर शो करते हैं, एसिडिक भी और बेसिक भी, जैसे कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड हो गए, ये दोनों बिहेवियर शो करते हैं, एसिडिक भी और बेसिक भी। दे रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज बेसिस, सच ऑक्साइड्स आर कॉल्ड एम्पोथेरिक ऑक्साइड। तो ऐसे मेटेलिक ऑक्साइड जो एसिड के साथ, ठीक है, और प्लस बेसिस के साथ, दोनों के साथ रिएक्ट करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, एम्पोथेरिक ऑक्साइड कहते हैं। कैसे करता है, चलिए इसको समझते हैं।
एल्यूमिनियम ऑक्साइड जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, सोडियम एल्यूमिनेट एंड वाटर। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड कैसा बिहेवियर कर रहा है, क्योंकि अगर हमें पता है सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है तो यहाँ पे ये एसिड के जैसा बिहेव कर रहा है, तभी तो सॉल्ट बन रहा है। हमने पढ़ा था ना, जब एसिड और बेस रिएक्ट करता है तो सॉल्ट फॉर्म होता है। अगर ये बेस है तो इसके साथ ये कैसा बिहेव कर रहा है, एसिड जैसा बिहेव कर रहा है, राइट। सो एल्यूमिनियम ऑक्साइड हेयर इट एक्ट्स लाइक एसिड, ठीक है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, बेस, तो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है। अभी इसी एल्यूमिनियम ऑक्साइड को जब हम एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो फिर से सॉल्ट बना रहा है और H2O पर। तो अगेन अब जब ये एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये कैसा बिहेव कर रहा है, यहाँ पे बेस के जैसा बिहेव कर रहा है, राइट। तो ये कैसा, तो हमने भी क्या, वही मैंने बताया, जो मेटेलिक ऑक्साइड एसिड और बेस दोनों जैसा बिहेवियर करता है, या आप कह सकते हो कि एसिड या बेस के साथ दोनों के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बना रहा है, तो उसे हम एम्फोथेरिक ऑक्साइड करें, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रखने हैं, नोट करने हैं। ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एट द सेम रेट, ओके। डिफरेंट मेटल्स शो डिफरेंट रिएक्टिविटीज टुवर्ड्स ऑक्सीजन। इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम्पल्स यहाँ दिया गया है। पोटाशियम एंड सोडियम रिएक्ट सो विगरसली दैट दे कैच फायर इफ kept in open. Hence, to protect them and to prevent accidental fire, they are kept in a kerosene oil. Clear? Next देख लीजिए, iron does not burn on heating, but iron filling burn vigorously when sprinkled in the flame. समझ आया बात? Copper does not burn, but the hot metal is coated with black colored layer of copper to oxide. Silver and gold do not react with oxygen even at high temperature. ठीक है? अब हम देखते हैं reaction of metal with water. Metal react with water and steam to give metal hydroxide and metal oxide along with the evolution of hydrogen gas. देखिए इसकी जनरल फॉर्म, मेटल प्लस वाटर, मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। अगेन मेटल प्लस स्टीम, मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे सोडियम और H2O, जब रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है, ठीक है। उसी तरह पोटाशियम और वाटर रिएक्ट करेगा तो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा। कैल्शियम जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा। मतलब मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बन रहा है, हाइड्रोक्साइड बना रहा है, राइट। यही हमने देखा था, मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा या फिर मेटल ऑक्साइड। सोडियम एंड पोटाशियम रिएक्ट इवन विथ कोल्ड वाटर वेरी वायलेंटली एंड द रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक, हैंस हाइड्रोजन इवॉल्व्ड कैचेस फायर, ठीक है। नाउ एग्जांपल्स देख लीजिए, एल्यूमिनियम स्टीम के साथ जब रिएक्ट करता है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। उसी तरह जिंक जब रिएक्ट करता है स्टीम के साथ तो जिंक ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस। मेटल जब डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, चलिए देखते हैं। मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड टू गिव सॉल्ट एंड इट इज ऑल्सो डिस्प्लेस हाइड्रोजन ऑफ द एसिड फॉर्मिंग सॉल्ट, ठीक है। देखिए हाइड्रोजन गैस बनाता है ये, मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनती है, ठीक है। तो आप देख लीजिए, मैग्नीशियम एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा, ठीक है। मतलब ये मैग्नीशियम हाइड्रोजन को यहाँ से रिप्लेस करके हाइड्रोजन गैस बना, वही चीज़ यहाँ लिखा है कि इट ऑल्सो डिस्प्लेस हाइड्रोजन ऑफ द एसिड फॉर्मिंग सॉल्ट। एसिड के हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके और क्या बनाता है, सॉल्ट बना लेता है और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको नोट करनी है, ध्यान रखना है। हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन मेटल रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड के साथ जब मेटल रिएक्ट करता है हाइड्रोजन गैस बनता नहीं। क्यों नहीं बनता, बिकॉज नाइट्रिक एसिड इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। इट ऑक्सीडाइजेस द हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड वाटर एंड itself get reduced to any of the nitrogen oxide. But the magnesium and manganese react with very dilute nitric acid to evolve hydrogen gas. लेकिन मैग्नीशियम और मैंगनीज ऐसे मेटल है जो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। एक्सेप्शन केस यहाँ ये है, गोल्ड एंड प्लेटिनम डू नॉट रिएक्ट विथ एनी प्योर और स्ट्रॉन्ग एसिड, जैसे कि HCl, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, ये रिएक्ट ही नहीं करते। दैट इज वाई दे आर कॉल्ड नोबल मेटल, इसीलिए हम गोल्ड एंड प्लेटिनम को नोबल मेटल कहते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं एक्वा रेगिया क्या है। A mixture of concentrated hydrochloric acid and concentrated nitric acid, that is HNO3, in the ratio of 3:1 by volume. This mixture is called aqua regia. वो मिक्सचर जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड को किस रेशियो में लिया गया, 3:1 रेशियो में जब मिक्स किया जाता है
तो वो मिक्सचर क्या बन जाता है, क्या कहलाता है, एक्वा रेगिया। एंड इसका नेचर कैसा होता है, इट इज़ हाईली कोरोसिव इन नेचर, ठीक है, किसी भी चीज़ को पिघला देगा। इट इज़ वन रिएजेंट दैट कैन डिसॉल्व गोल्ड एंड प्लेटिनम, तो ये एक ऐसा रिएजेंट है, मतलब एक्वा रेगिया ऐसा सोल्यूशन है जो गोल्ड एंड प्लेटिनम को भी पिघला सकता है, ठीक है। एक अकेले स्ट्रॉन्ग एसिड कोई ये काम नहीं कर पा रहा था, लेकिन जब इसका मिक्सचर 3:1 में हम रिएक्शन ऑफ मेटल विद सोल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट, तो ए मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस ए लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन। मेटल ए प्लस सॉल्ट सोल्यूशन मेटल बी, सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ मेटल ए प्लस मेटल बी, ठीक है। मतलब ये जो मोर रिएक्टिव होगा इसके सॉल्ट सोल्यूशन से मेटल ए जो बी को डिस्प्लेस करके खुद एक नया सॉल्ट बन जाए और बी का सेपरेट कर देगा। एग्जाम्पल देखिए, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, तो ये जिंक क्या करेगा, कॉपर सल्फेट से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और खुद जिंक सल्फेट बन जाएगा। इन दिस रिएक्शन जिंक मेटल इज डिस्प्लेसिंग कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अब हम reactivity series. The reactivity series is a list of metal arranged in their decreasing activity series. In their decreasing activities, ठीक है। reactivity series किसे कहते हैं हम, जिसमें मेटल को अरेंज किया गया है उसके डिक्रीजिंग ऑर्डर में। सो इसका मतलब ये है कि टॉप में सबसे मोस्ट रिएक्टिव होगा और लीस्ट में, बॉटम में सबसे लीस्ट रिएक्टिव होगा, ठीक है। जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे आओगे, ठीक है, मेटल्स हमें उसके रिएक्शंस कम होते जाएंगे, ऊपर सबसे हाईली रिएक्टिव होगा, नीचे सबसे कम रिएक्टिव मेटल है, ठीक है। नेक्स्ट है, लास्ट है, रिएक्शन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल जब रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, द फोर्स विच लिंक्स द एटम्स इन ए मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड्स, ठीक है। जिसमें एटम्स एक दूसरे से जो लिंक बनाते हैं ना, उस लिंक को केमिकल बॉन्ड कहते हैं। और क्या बनते हैं वो, मॉलिक्यूल्स बनते हैं। The atoms combine with one another to achieve the inert gas electronic configuration and become stable. An atom can achieve the inert gas electron arrangement in 3 ways. तो कोई भी एटम कैसे अचीव करता है अपना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस को, by losing one or more electron, तो जब भी इलेक्ट्रॉन लूज होगा पॉजिटिव साइन लगता है, एंड बाय गेनिंग वन और मोर इलेक्ट्रॉन मतलब माइनस साइन लगता है, और बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन, तो ये चीज़ हमें अभी इस चैप्टर में नहीं पढ़नी है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव जब आयन बना के बॉन्ड बनाते हैं उसे हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं तो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो पॉजिटिव साइन लगता है, इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो नेगेटिव साइन लगता है। ऐसे बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करके बनते हैं उसे हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं, ठीक। तो आयनिक बॉन्ड क्या है देख लीजिए, The chemical bond formed by the transfer of electron from atom to another atom is known as ionic bond. तो सोडियम का देख लीजिए, एटॉमिक नंबर क्या होता है 11, तो अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे तो 281 हो जाता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन नोबल गैस कन्फिगरेशन को अटेंड करने के लिए क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, तो ये क्या बन जाएगा 28 हो जाएगा इसका न्यू इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, और ये इस पर चार्ज क्या आ जाएगा प्लस इलेक्ट्रॉन लूज करके, ठीक है। क्लोरीन का अगर हम देखें तो क्लोरीन क्या करेगा, देखिए क्लोरीन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है 287, तो इसे और एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये जब गेन कर लेगा तो इसके ऊपर साइन क्या लग जाएगा माइनस, और इसका न्यू इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो जाएगा 2,8,8, ठीक है। अब इससे हमें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पे रिप्रेजेंट करना है, तो ये रहा सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट सेल में, तो हमें जब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनानी होती है तो हम सिर्फ आउटरमोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो दैट इज आउटरमोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, 1। क्लोरीन के आउटरमोस्ट सेल में 7 है, तो क्रॉस मार्क लगा के मैंने 7 से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। और ये इससे ट्रांसफर होकर यहाँ आ जाएगा, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कंप्लीट हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा कैटायन, और ये बन जाएगा एनायन, राइट। इसे ही हम कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड एसिड में। आपको मैग्नीशियम क्लोराइड का भी बुक में दिया हुआ है, इसी वे में आपको समझ जाना है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।